राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम श्रीपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की। इस्कान फाउंडाचार्य से दोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। जय ओम श्रीपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसद गौर भक्तबिन की। श्री गौनिताय की। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की। श्री सीतारामचंद्र भक्त हनुमान जी की। ग्रंथराज श्री भागवतम की। ताई गौर प्रेमानंद। ऑल ग्रेस समल डिवोटीज, ऑल ग्रेस समल डिवोटीज, ऑल ग्रेस समल डिवोटीज, ऑल श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। इस अध्याय का नाम है महाराज प्रिव्रत का चरित्र। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? कि छंदमय श्लोक नहीं है, गद्य टाइप का है। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा इसका शब्दार्थ और अनुवाद। यहिर्वाहि राजंस राजपुत्र प्रिव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणो उपसेवा अंजसा अवगत परमार्थ तत्व ब्रह्मशस्त्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितल परिपालन आत्मनाथ प्रवर गुण गणकांत भा जनतया स्वपित्रो मां मंत्रितो भगवती वासुदेव एव अव्यवधान समाधि योगेन समा उवेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवा अभ्यंदन अद्यपि तत् प्रत्यात्मन तव्यम तत्धिकरण आत्मनो अन्य सता सतोपि पराभव मनुष्यमणा। शब्दार्थ यहिर क्योंकि वावह निसंदेह राजन हे राजन सह वह राजपुत्र राजकुमार प्रियव्रत परम महान भागवतः भक्त नारदस्य नारद के चरण कमल की उपसेवया सेवा से अंजसा शीघ्र
अवगत परिचित हो गया परम अर्थ दिव्य विषय सतत्व समस्त ज्ञेय तत्वों सहित ब्रह्म शास्त्रेण ब्रह्म की निरंतर चर्चा से दीक्षिष्यमाण पूर्ण समर्पण की कामना से अवनीतल भूतल पर परिपालनाय राज्य करने के लिए आपनाथ शास्त्रों में निर्दिष्ट प्रवर सर्वोच्च गुणों के गण समूह से एकांत विचलित हुए बिना अविचल भाजनतया पात्रता के कारण स्वपित्रा अपने पिता के द्वारा उपामंत्रितः आज्ञा दिए जाने पर भगवती भगवान में वासुदेवे सर्वव्यापी ईश्वर में एवं निश्चय ही अव्यवधान बिना विराम के समाधि योगेन मग्न होकर योग साधना से समावेशित अत्यंत समर्पित सकल समस्त कारक इंद्रियां क्रियाकलाप जिनके समस्त कार्य नहीं एवं इस प्रकार अभिनंदित यद्यपि ततः वह अप्रत्यानतव्यम किसी प्रकार उल्लंघन न करने योग्य तत्अधिकरणे उस पद को ग्रहण करने में आत्मनः अपने आप को अन्य सात्मात अन्य कारणों से असतः भौतिक अपि निश्चय ही पराभवम ह्रास अन्वीक्षमाण दूरदर्शिता से अनुवाद होता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा कि हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे और उन्होंने अपना ध्यान किसी ओर नहीं मोड़ा। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज करने का भार ग्रहण करें। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्रों के अनुसार यह उसका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा अनुल्लंघ्य होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से परामुक्त तो नहीं हो जाएंगे। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि छाणिया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। विशुद्ध वैष्णव या गुरु के चरण कमलों की सेवा के बिना भवसागर से निस्तार नहीं है। राजकुमार प्रियव्रत नारद के चरण कमलों की नियमित सेवा करते थे और इस प्रकार उन्हें दिव्य तत्वों का सही ज्ञान हो गया था। सतत्वतः का अर्थ है कि प्रियव्रत को आत्मा, भगवान तथा आत्मा एवं भगवान के पारस्परिक संबंध का ज्ञान था। वे इस भौतिक जगत के विषय में तथा ईश्वर से
इसके संबंध के विषय में भी सब कुछ जानते थे। अतः राजकुमार ने ईश्वर की भक्ति में अपने को लगाए रखने का निश्चय किया। जब प्रियव्रत के पिता शंभुमनु ने उनसे संसार पर राज करने के दायित्व को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने उनके इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। यह महान मुक्त भक्त का लक्षण है। सांसारिक व्यापारों में लीन होते भी वह उनमें रुचि नहीं दिखाता, वरन भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। इस प्रकार ईश्वर की सेवा करते हुए भी वह सांसारिक व्यापारों को उनसे प्रभावित हुए बिना ऊपर ऊपर से करता रहता है। उदाहरणार्थ, बच्चों के प्रति आकर्षण न होते भी वह उनकी चिंता करता है और उन्हें भक्त बनाने की शिक्षा देता है। उसी प्रकार वह अपनी पत्नी से प्रिय वचन बोलता है, किंतु वह उससे आसक्त नहीं रहता। भक्त के द्वारा परमात्मा के समस्त गुण ग्रहण कर लेता है। श्री कृष्ण के एक से एक परम सुंदरी 16,000 पत्नियां थीं और वे प्रत्येक से प्रिय पति की तरह आचरण करते थे, किंतु वे किसी के प्रति आकृष्ट या आसक्त नहीं हुए। इसी प्रकार भक्त भले ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों से अत्यंत प्यार जताता रहे, किंतु इन कारणों में वह कभी आसक्त नहीं होता। यह श्लोक बताता है कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की यही एकमात्र विधि है। वेदों में कहा गया है कि यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यतै कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। यदि किसी को भगवान तथा गुरु में अविचल श्रद्धा हो तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त हो जाता है। भक्त निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए उसे कृष्ण तथा हरे शब्दों से तुरंत ही ईश्वर की समस्त लीलाओं का स्मरण हो जाता है। क्योंकि भक्त का समग्र जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित रहता है, अतः वह एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूला पाता। जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने मन को भौतिक गतिविधियों में लगाता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने मन को आध्यात्मिक कार्य में लगाता है। इसे ब्रह्म सत्य अथवा सदैव भगवान का चिंतन कहते हैं। श्री नारद जी ने राजकुमार प्रियव्रत को इस साधना में पूर्णतया दीक्षित कर दिया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और जो स्वयं मनु के जानते हैं दो पुत्र थे। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। तो चूँकि उनकी कथा के बारे में सुना चुके थे तो यहाँ पे प्रियव्रत की कथा सुनाई जा रही है। प्रियव्रत के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रियव्रत को नारद जी ने बहुत ही उत्तम उपदेश, दिव्य उपदेश दिया था, जिससे वो परमात्मा, आत्मा और पूरा संबंध, दिव्य ज्ञान जो तत्व ज्ञान है वो अर्जित कर लिए थे। इसीलिए जब उनके पिताजी ने आग्रह किया कि बेटा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और राज्य करो, तो उनका
मन नहीं, वो नहीं चाहते थे कि हम इसमें पुनः आए, लेकिन आना पड़ा क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी और स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, है ना। तो उनसे प्रार्थना करके फिर वो राज्य स्वीकार किया, है ना। और उनकी प्रियव्रत की जो शादी थी, आप लोगों ने विश्वकर्मा का नाम सुना होगा। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से शादी की, जिससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए और 10 पुत्रों में से 3 पुत्र संन्यास ग्रहण कर लिया था, है ना। जो 7 बचे थे उन्होंने वो 7 द्वीप के राजा बने। 7 समुद्र और 7 द्वीप प्रियव्रत के रथ के चक्के से उत्पत्ति हुई। जहाँ जहाँ जाते तो उससे समुद्र उत्पन्न हो गया था, से बताया गया है। तो उनकी एक और पत्नी थी, उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे जो बाद में मनु कहलाए, है ना। इस तरह से ये प्रियव्रत का। लेकिन यहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो उनको ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह से पहले वे राज्य के प्रति, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था, राज्य के प्रति उनका बिल्कुल नहीं, लेकिन कहने पर फिर राज्य के, इसके बावजूद भी उन्होंने भक्ति करके और फिर भगवत धाम मुझ की प्राप्त किए। तो इतना बैलेंस करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा है, ऐसा आप कर सकते हैं। वही प्रभुपाद जी समझाते हैं। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी ने समझाया हुआ है पिछले श्लोकों के कि भक्ति में मार्ग में जब आप आते हैं तो 2 सबसे बड़ी बाधा बताई गई है भक्ति में। पहला है वैष्णव अपराध। क्या होता है? वैष्णव अपराध। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है वैष्णव अपराध करना। किसी भी वैष्णव के प्रति हमारे से अपराध नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने समझाया है कि उसी प्रकार से है जैसे मदमस्त हाथी एक सुंदर बगीचे को क्या करती है? उजाड़ देती है। उसी प्रकार से ये जो वैष्णव अपराध है हमारी भक्ति को क्या करता है? छिन्न भिन्न कर देता है। और दूसरा है कि कभी कभी भगवान के द्वारा और महान भक्तों के द्वारा भी भक्ति में बाधा डाली जाती है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है किसका? हिरण्याकश्यपी और हिरण्याक्ष का। उन्होंने बोला कि जैसे जय और विजय ये भक्त थे, द्वारपाल थे, लेकिन भगवान कुछ और लीला करना चाहते थे, तो ऐसा व्यवस्था कर दिया कि वो अपमानित हुए। उन वहाँ आराम से भक्ति करे थे, लगे हुए थे सेवा में, लेकिन श्रापवश क्या हुआ? उनको राक्षस बनना पड़ा, है ना। तो हमें जो है बड़ा सतर्क रहना चाहिए भक्ति मार्ग में। हमें सोचें कि हम भक्ति मार्ग में रहेंगे और कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बिलमंगल ठाकुर के बारे में प्रभुपाद ने उनका भी उदाहरण दिया है कि किस तरह से वे भी कितने महान भक्त थे, लेकिन एक वेश्या के प्रति आसक्त होने पर उनकी क्या हुई? भक्ति उड़ी। लेकिन बाद में उसी के उपदेश से, सिद्धांत से वो पुनः भक्ति में आ गए। तो इस तरह से चलता रहता। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो महान भक्त होते हैं उनका ये लक्षण होता है कि वो गृहस्थ आश्रम में अगर प्रवेश करते हैं तो उनको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे कितने महान भक्त हुए हैं जो गृहस्थ आश्रम में रह करके उन्होंने क्या किया है? भक्ति की है। और हमारे आचार्यगण ही हैं।
वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी संतानें भी थीं। किस तरह से भक्ति में हम लगे रहें, आप किसी भी आश्रम में रह करके भक्ति कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस चारों आश्रम के लिए जो सिद्धांत बताए गए हैं एक ही हैं। पहला सिद्धांत क्या है? 16 माला का जप करना, जो प्रभुपाद ने दिया है, ये सब के लिए है। किसके लिए है? सब के लिए है। आप किसी भी आश्रम में हैं, आपको 4 नियम का पालन करना पड़ेगा और 16 माला जप करना ही है। तो हर आश्रम के लिए इन नियम है, और इन नियमों को जो पालन अगर आप करते हैं कड़ाई से, तहे दिल से, तो आप भक्ति में क्या रहेंगे? बने रहेंगे। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद ने बताया, हमारे देखे श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। गृहस्थ थे कि नहीं? वो अपना कार्य भी करते थे। इलाहाबाद, प्रयागराज में प्रभुपाद जी कई साल रहे और दवाई का उनका कार्य था, करते रहे। लेकिन देखिए, प्रभुपाद जी हमेशा उनका लक्ष्य क्या था? और मौका तलाशते थे, अवसर किसका? प्रचार करने का। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिले, उन्होंने आदेश दिया कि सारे ग्रंथों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करके जाके प्रचार को, तो प्रभुपाद जी दिमाग वही सोचते रहे। ये भक्त का लक्षण है। प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में रह करके भी विरक्त थे, तभी सफल हुए। जब उनकी पत्नी ने बोला कि वांट टी आर मी, तो प्रभुपाद ने क्या बोला? वाइफ, उनकी वाइफ ने, प्रभुपाद जी की वाइफ ने कहा, है ना, यू वांट टी, प्रभुपाद जी ने कहा अपनी वाइफ से, यू वांट टी और मी, तो उन्होंने क्या बोला? उनको चाय चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने 1 सेकंड उनको क्या किया? त्याग दिया कि आप जिंदगी भर चाय पीते रहिए। और आज प्रभुपाद जी ने 1 पत्नी 2 पुत्र छोड़ा। कितना बड़ा परिवार हो गया है, प्रभुपाद खुद बैठ कर देख रहे हैं। और जहां पे इस्कॉन का सेंटर है, वहां प्रभुपाद जी बैठे हैं और देख रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो गृहस्थ का सोच कैसी होनी चाहिए? इस तरह से होनी चाहिए कि देखने के लिए तो हम रहें, लेकिन हमारा अटैचमेंट किससे होना चाहिए? भगवान से। एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य सोच करके निभाएं कि हाँ भाई, पत्नी है, बच्चे भी आ गए हैं, तो किसी तरह से उनको पढ़ा लिखा करके और उनको भी क्या करें? भक्ति में लगाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसी समय हमें क्या होना चाहिए? डिटैचमेंट भी रहना चाहिए। इसके लिए जो प्रभुपाद जी ने एक भक्ति योग का सिस्टम बना दिया है। देखो, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस संस्था से जुड़े हैं। इस्कॉन के मंदिर में और दूसरे के मंदिर में जमीन आसमान का अंतर, सबसे बड़ा अंतर यही है। इस समय 8 से 9 किसी भी मंदिर में चले जाइए, भागवत कथा नहीं हो रही होगी। इतने लोग तो बैठ ही नहीं सकते वहाँ। आप बिरला मंदिर, किसी भी मंदिर में चले जाए, कथा होता कोई विधान ही नहीं वहाँ पे। सच है कि नहीं सच है? यही सच है। और चारों आश्रम मिल करके, है ना, क्या करना है? ये जो कृष्ण के भक्ति का क्या है? प्रचार करना है। जैसे अभी
बुक्स मैराथन। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया, क्योंकि भगवान का बनाया गया सिस्टम है, चातुर्वर्ण न्यास सिस्टम। लेकिन आप चारों आश्रम का लक्ष्य क्या है? प्रचार करना। सच है कि नहीं सच है? जैसे हमारे जितने इस्कॉन के सन्यासी गण हैं, जब दिसंबर का महीना आता है भगवद गीता का, तो चारों आश्रम में रहने वाले वर्ण आश्रम के जितने हमारे इस्कॉन के भक्त हैं, एक ही लक्ष्य सबका क्या होता है? किसी न किसी तरह से गीता घर घर तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा। लक्ष्य एक ही है, प्रचार। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, सब को इंगेज किया जाता है, सब लगे रहते हैं। लगे रहते नहीं लगे, और सब का सब। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, मोहन प्रभु अभी सब कैलकुलेट हो रहा है, 16 तारीख को बताएंगे आप लोगों ने कितना बड़ा चमत्कार किया है, इसलिए गीता की है। सब मिल करके हमारे जितने कांग्रेगेशन ड्यूटी भक्त है, सब मिल करके का एक ही लक्ष्य था। सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सब पूरा इस्कॉन वर्ल्ड का मिलके एक ही लक्ष्य है कि जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, भगवान कृष्ण का संदेश है, वो क्या करे? फैले। लक्ष्य एक ही है। यही प्रभुपाद जी ने सुविधा प्रदान की, आप समझे। तो उस सुविधा का लाभ हमको क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो ये महत्व नहीं रखता कि आप किस आश्रम में हैं, आपका लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो किसी आश्रम में कोई बाधा बस, जिस आश्रम में आप हैं उसका नियम का क्या करिए? पालन करिए। अगर गृहस्थ आश्रम में है तो आप गृहस्थ आश्रम का नियम का पालन करते हुए 16 माला जप करिए, 4 नियमों का पालन कीजिए। जो प्रभुपाद जी को सिस्टम बनाया है, भक्ति में आप लगे रहेंगे और आपको कोई भगवत धाम जाने से रोक नहीं सकेगा। बस कड़ाई से नियमों का क्या करें? पालन करें। प्रभुपाद बोलते थे, यू डू योर बिजनेस एंड सर्व कृष्ण। कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करिए, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करिए, लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है उसको मत भूलिए। और उद्देश्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। किस तरह से? देखो प्रभुपाद जी कितने सिस्टमैटिक ढंग से सबको इंगेज किया, जिसके अंदर जो भी कला देखा और उसी कला में उसको क्या करा? इंगेज कर दिया। क्योंकि भगवान क्या है? सर्व कला संपन्न है और हर कला भगवान से आती है। हम सब किसके अंश हैं? भगवान के ही अंश हैं। तो उस कला को भगवान की सेवा में क्या करना चाहिए? लगाना। ये जीव का शाश्वत स्वरूप है। जो कृष्ण की सेवा करना, दास बनकर सेवा करना ही हमारे जीवन का क्या है? उद्देश्य है। मान करते हैं जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि दास बन करके ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है भगवान कृष्ण का, 16,108 रानियों के साथ भगवान की शादी हुई थी और हर रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब भगवान ने 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए हुए थे। सोचने वाली बात है। यहाँ तो एक रानी पालने मुसीबत हो जाती एक साधु लोग जिंदगी में परेशान रहता है। सोचने वाली बात। इसीलिए भगवान की नकल नहीं करना चाहिए। हमें भगवान क्या उपदेश देते हैं वो हमको पालन करना चाहिए। भगवान एक ही इतनी 16,108 रानियों के साथ भगवान एक ही समय में अलग अलग मुद्राओं में रहते थे। यही एक ऐसी लीला है जो इंसान नहीं कर सकता। हम मंदिर हॉल में बैठे हुए हैं तो अपने घर में नहीं हैं, लेकिन ठाकुर जी आपके घर में भी हैं, मंदिर में भी हैं, परमात्मा के रूप में आपके हृदय में भी हैं और सर्वव्यापी हर जगह मौजूद है। यही भगवान है।
जीवात्मा नहीं कर सकता। भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए भगवान की नकल हमें कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आजकल जिन जिन लोगों ने किया वो जेल की हवा खा रहे हैं। कुछ बाबा जी लोग कृष्ण की तरह रास रचाने लगे, अब जेल की ठंडी हवा खा रहे हैं। कि आप कृष्ण का नकल करके रास नहीं रचा सकते। कृष्ण कृष्ण है। नारद जी खुद आश्चर्यचकित हो गए थे। नारद जी ने सोचा कि 16,108 रानियों को भगवान संभालते कैसे हैं? ये देखने के लिए द्वारिका गए हो। भाई जब गए तो सत्यभामा जी के यहाँ गए तो भगवान सत्यभामा जी के साथ वहाँ चौपड़ कुछ खेल रहे थे, कुछ खेल रहे थे, है ना, चौपड़ खेल रहे थे। और नारद जी जब आए तो हमारे पधारे पधारे बड़ा स्वागत किया। और उसी समय कुछ पल के बाद नारद जी जब रुक्मणी के पास दूसरे रानी के पास गए तो वहाँ भगवान कुछ और लीला कर रहे हैं। कह रहे भगवान, नारद बेचारे कब आए कब आए? कहे कभी तो मिले थे आप। नारद जी हैरान कर, और सब रानियां यही जानती थी कि कृष्ण हमारे साथ ही रहते। क्योंकि भगवान क्या करते थे, जब राज सभा से दरबार से आते थे तो जितनी रानियां उतने कृष्ण। एक कृष्ण से कितने कृष्ण निकलते थे? 16,000 कृष्ण सबके घर में पहुंच जाते, अलग अलग लीलाएं करते थे। ये लीलाएं तो भगवान ने बचपन में कर दिया था गाय चराते हुए। जब ब्रह्मा जी ने तभी लीला दिखाई थी, बचपन में तो प्रौढ़ हो गए। तो बाएं हाथ का खेल है उनके लिए संभालना, जो पूरे संसार को चला रहा है, सृष्टि को। 16,108 रानियों को संभालना क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है। भक्ति से समझ सकता है कि भगवान की जो यही अचिंत्य शक्ति है। जब भगवान सुबह निकलते थे राज दरबार के लिए तो 16,108 कृष्ण, और जब राज दरबार गेट जाते थे गेट तो ही रख रहता था, एक हो जाते थे। ये भगवान है। इसीलिए हम सब मनुष्य हैं, हमें भगवान जो हमें शिक्षा देते हैं वही ग्रहण करना चाहिए। हमें भगवान की नकल नहीं करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी भी नकल नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। जैसे शंकर जी भगवान के क्या हैं? शुद्ध भक्त हैं। वैश्वानाम यथा संभव, वैष्णव में से वैष्णव हैं। उन्होंने जहर पी लिया था, पूरा पिया भी नहीं था, वो तो गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। आप ऐसा कर सकते हैं? जब हलाहल निकला समुद्र मंथन से तो रोक लिया, इसलिए उनका नीलकंठ नाम पड़ा। आप सोचिए। तो वहाँ बताया जाता है कि जितने नशा करने वाले लोग हैं उनसे कहो, जो कहते हैं हम शंकर जी के भक्त, इसे चीलम गांजा खूब पिएंगे सब करेंगे, पहले तो शंकर जी ने नहीं पिया था। क्या पिया था? जहर पिया था। तो पहले जहर पी तब मारेंगे तो शंकर जी का भक्त है। चीलम बाद में पीना, पहले जहर पियो मर जाएगा। जहर पियो मर जाएगा। इसीलिए हमें नकल नहीं करना चाहिए। तो वही प्रबोधन की हमें भगवान से इस शिक्षा लीजिए कि भगवान 16,108 रानियों के साथ एक ही समय रहते थे, लेकिन फिर भी किसी में उनकी आसक्ति नहीं थी। वो क्या कहलाए? योगेश्वर कहलाए। योगेश्वर कहलाए। सोचने वाली बात है ना। कृष्ण एक कृष्ण है। और यही चीज भगवान राम ने किया। देखिए, भगवान राम एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लिया, क्योंकि ये भगवान की मजबूरी थी। क्योंकि रावण की मृत्यु ही मनुष्यों बाणों से लिखी थी। क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि जितने देवता किन्नर जितने किसी से न मरे। क्योंकि बाण पशु और मनुष्यों को तो कुछ समझता ही नहीं था। सोचा कि हमारे राक्षस यही खा जाएंगे इनको,
है नहीं, ऐसा सोचता था। इसीलिए भगवान ने उसी शिक्षा, तो एक मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए, भगवान खुद इस धरती पर आकर के अपने आचरण से क्या किया, शिक्षा दी। एक नारी व्रत की शिक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, आप जान लीजिए। कृष्ण इतनी शादी करने के बावजूद भी किसी में उनकी आसक्ति नहीं है, निरासक्त। इसलिए कृष्ण को जो जिस रूप में देखता है भगवान उसको उसी रूप में नजर आते हैं। योगियों के बीच में योगेश्वर कहलाते हैं, सोचने में जाते। योगेश्वर श्री कृष्ण। जब राजनीति की बात आती है तो जो राजनीति उन्होंने महाभारत में दिखा दी, कुशल राजनीतिक, उनसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ ही नहीं। अर्थात कृष्ण हर क्षेत्र में मास्टर हैं, इसीलिए वो सबके मास्टर हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इसीलिए उनका कहा जाता है। ये तो सुप्रीम, प्रभुपाद जी की जगह बोला है ना कि अगर वो उसके इडियट, उसका क्या एक नाटी कि अगर क्या चीज प्रभुपाद ने कहीं एक बोला है किताब में कि रास्कल माने अगर माने बदमाश है तो सबसे बड़े बदमाश है। वो कौन सा शब्द, यह ग्रेटेस्ट, उत्तर पहले पढ़ा था बहुत पहले कि अगर रास्कल हैं तो सबसे बड़ा रास्कल है, फिर उनसे कोई बड़ा रास्कल नहीं है। माने अगर आपको रास्कल ही बनना है, बहुत बड़ा रास्कल बोलो। प्रभुपाद जी ये समझाते थे कि देखो भगवान की तो सत्ता स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा इसी में है कि भक्त बन करके उनकी सत्ता स्वीकार करो, रावण या तो रावण बन करके। प्रभुपाद जी ये समझाएं बड़े अच्छी तरह से कि भक्ति क्या होता है, भगवान से क्लॉकवाइज भक्ति अच्छी होती है। जैसे घड़ी बाएं से दाएं की ओर चलती है, सही नहीं? तो जो भक्ति होती है भगवान के प्रति वो क्लॉकवाइज अच्छी होती। मैंने अगर एंटी क्लॉकवाइज रावण और कंस की तरह अगर आप भगवान को ध्यान रखोगे कि कंस भी कृष्ण को याद करता था, उठते बैठते कृष्ण, रावण भी राम को ही सारा टेंशन राम का है ना, ये था। तो ये सब भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे मारे कैसे मारे, लेकिन भक्त करता क्लॉकवाइज भक्ति उसकी होती है। वो भगवान का क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐ दृश्य प्रहलाद महाराज और उनके पिताजी के देखा जा सकता है कि एक क्लॉकवाइज भक्ति कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है एक ही परिवार में। सोचने वाली बात है। एक उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर नहीं रहा है, खुद अपने भगवान का, एक जो है भगवान की भक्ति कर रहा है। अब विजय किसकी होती है, जो क्लॉकवाइज भक्ति करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति करके प्राप्त करो, और नहीं तो एंटी क्लास करना चाहते हैं, इतने बड़े बदमाश बन जाओ, राक्षस बन जाओ, रावण की तरह, कंस की तरह, कि आपको मारने के लिए भगवान अवतार लें तब आपका उद्धार होगा। नहीं तो क्लॉकवाइज भक्ति करो क्योंकि आप इतने बड़े दादा बन नहीं सकते रावण जैसा, कंस जैसा, कि आपको मार लेके भगवान को उतार लो। तो अच्छा इसी में है कि प्रहलाद महाराज की तरह, ध्रुव महाराज की तरह है भक्त बन जाओ, कि ये हम कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भावना भावित रहना, और उसके लिए प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बना दिया है, अगर इसका आप पालन करेंगे तो आपको भक्ति से कोई गिरा नहीं सकता। बस एक ही खतरा है, वैष्णव अपराध। ये जो नाम अपराध और वैष्णव अपराध है, प्रभुपाद ने बताया है कि भक्ति में दो ही बाधक आ सकते हैं। पहला बाधक क्या है, वैष्णव अपराध। हमें भगवान जो वैष्णव हैं, है ना, जो 10 नाम अपराध बताए गए हैं, है ना, इनसे बचना बहुत आवश्यक है।
ये हमारी भक्ति के क्या कहते हैं, लंगर है। हमारी भक्ति जो आगे बढ़ती रहती ना, वो क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों से, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा करके जो भक्ति मार्ग का सिस्टम प्रभुपाद जी ने बनाया हुआ उसका हम पालन करेंगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता। हम आनंद लेंगे और जो हमसे मिलेगा उसको भी आनंद देंगे और पूरे संसार को लोग क्या करें, आनंद ही आनंद बांटने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस संसार में हमारा जो इस्कॉन के भक्तों को प्रचार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाहर की दुनिया में मायावाद का बहुत प्रचार हो रहा है। ये जितने प्रचारक हैं सब लोग सब सुंदर सुंदर शब्द बोलते हैं, लेकिन सही ढंग से कोई मैसेज का प्रचार नहीं कर रहा है। मैं कल आज भी जाना है, मुझे 10:30 बजे पहुंचना है। एक कार्यक्रम चल रहा है, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव चल रही है ना, पूसा रोड पे, ICCR है ना, सब बड़े बड़े लोग संडे। तो कल 2 मिनट 3 मिनट हमें भी दिया था बोलने के लिए, है ना। स्टूडेंट आए हुए थे, है ना। तो मैं तो हैरान था सबको सुन करके कि लोग गीता की बात तो करते हैं, लेकिन बात वो लोग करते हैं जिन्हें गीता कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने यही कल मैंने बोला सब लोग इतने खुश है, अब हमको आज ज़्यादा टाइम देंगे बोलने के लिए, है ना। उन्होंने बोला, क्योंकि जो ऑडियंस थे इतना ताली बजाया, इतना लोगों को अच्छा लगा। हम कहा जो बेसिक नॉलेज है, जब आपको अपने बारे में ही पता नहीं है तो आप कहाँ हैं? ये बात बताइए हमने, आप कहाँ हैं? आप यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, शांति, शांति कैसे आएगी जब तक आप अपने आप को ही नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं। तो बेसिक नॉलेज ही आपका नहीं है। हम कहा आपके कान में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हो कि डॉक्टर साहब मैं कान हूं, दर्द कर रहा हूं। ये बात बोली नहीं, तो ये तो नहीं बोलते। फिर क्या बोलते हैं कि मेरा कान में दर्द है, इसका मतलब कि मैं कान नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं कौन? सब ऐसे हक्का बक्का सुन रहे थे। हम कहा गीता पढ़िए, सारी समस्या का जड़ यही है कि हम गीता पढ़ते नहीं हैं, अब पढ़ते हैं तो समझते ही नहीं हैं, और समझ भी गए तो अपने जीवन में उतारते नहीं है। यही हमारी समस्या है, सारे समाज की यही समस्या है। सब लोग खुश हो गए, बात तो सही है। जो स्टूडेंट आए थे, हम कहा आप सब बड़े, सबके पास जितने मैं देख रहा हूं कि सब पास बैठे हैं, बिस्लेरी की बोतल रखी है। क्या आपने सोचा ये पानी का फार्मूला आपने तो बना दिया कि H2 हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग इनका पानी बनता है। लेकिन आपने सोचा कि जिस व्यक्ति ने, बात उन्हें बताई कि जिस व्यक्ति ने, जिस वैज्ञानिक ने इस फार्मूले का रिसर्च पता लगाया, उसके पहले से पानी मौजूद था। उसके बारे में कभी सोचा? हु इज दैट साइंटिस्ट? अरे दैट इज गॉड। हम कहा ओ भगवान है। तो पानी तक के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। हवा का जो सांस आप ले रहे हैं, आज तक कोई वैज्ञानिक कह सकता है कि मैं बना रहा हूं? ये बात हमने बोली, सबसे मुंह ताकते रह गए, है ना। एक मैडम आई थी, मदर टेरेसा ऑफ शिकागो, इतनी बड़ी किताब हमको दिया था। वो शिकागो की मदर टेरेसा कहलाती है, ऐसे थोड़ी होता है ना। जिसको अपने बारे में पता नहीं है। तो हमको जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में, भगवान के हाथ में, ये बहुत आवश्यक है। वास्तव में आज अगर दुनिया को जरूरत है, पूरे समाज को जरूरत है
तो भगवत गीता का सही ज्ञान देने का प्रचार की जरूरत है। इसलिए इस कान के हमारे जितने भक्त आप लोग बैठे हो, हम सब की ही जिम्मेदारी है कि घर घर जा करके प्रचार करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो इस संसार वास्तव में जल रहा है मायावादियों से। कोई सही ढंग का उपदेश नहीं दे रहा है, जान लीजिए। मैं तो हैरान, बड़ा ताजुब होता है। ऐसे 3 साल पहले जानते हैं योगा दिवस, जब मोदी जी ने एक योगा दिवस स्टार्ट किया था, राइट, तो ब्रह्म कुमारी ने लाल किला पे, जहाँ पर हमारी रथ यात्रा का होती है ना, लाल किला जहाँ पर हम लोग अपना लगाते हैं, वहाँ पे उन्होंने योग दिवस मनाया था। अब 35,000 ब्रह्म कुमारी के जो फॉलोअर्स हैं, 35,000 पब्लिक आई थी। साइलेंट, के लोग शांति पे विश्वास करते, एक चू नहीं बोलते थे। सब बैठे। अब बड़े बड़े धर्म धुरंधर, जैसे आजकल धर्म संसद, बड़े बड़े साधु महात्मा प्रयागराज में जो है डटे हुए हैं, धर्म धुरंधर कहलाते हैं। तो उन्होंने भी सब बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, मैं था। तो सब योग की बात कर रहे हैं, सब अपना अपना दे दें। अब मेरा नंबर लास्ट में रखा था। उनका अच्छा है, धोने के लिए लास्ट ही अच्छा होता है। क्योंकि लास्ट बोला ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप पहले बोल दिए और दूसरे ने क्या क्या बोला, अब आपका उसका उत्तर दिला है, आप बोल नहीं सकते कि आपका तो टाइम खत्म हो गया। तो जब ऐसे जाया करें ना इस ऐसे में डिबेट वगैरह इसमें, तो लास्ट में ही बोलना चाहिए, पहले सब कुछ सुन लीजिए, है ना, अब फिर बोलिए, है ना। तो उनका अच्छा हुआ कंक्लूडिंग के लिए जो है हमें दिया है। तो लास्ट में जो मेरा नंबर आया, बस लास्ट वाले के साथ यही रहता है कि समय कम देर मिलता है, शुरू में ज़्यादा रहता है, लेकिन गागर में सागर भरना आता है हम लोगों को। इस कान के भक्त प्रचार में मास्टर होते हैं। तो मैं जानते हैं, मैं उस स्टार्ट है इसके, क्योंकि सिद्धांत से कभी हमें समझौता नहीं करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। कि हम लोग शेरे गुरु, हमारे जितने आचार्य हैं वो डरने वाले नहीं, डंके की चोट बात करने वाले। हमने कहा कि मैं हैरान हूं, ऐसे कि मैं हैरान हूं कि यहाँ पे योग की बात हो रही है, लेकिन जो योग के ईश्वर हैं उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, योगेश्वर श्री कृष्ण का। तब सोचे सब धर्म की बात से हमका भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, जिन्होंने योग की परिभाषा समझाई हमें। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा, मैं प्रभुपाद जी कोटेशन पढ़ के गया था, हमारे प्रभुपाद जी ने कहा कि योग का मतलब होता है परमात्मा से युक्त, आत्मा को युक्त करने की जो विधि है कि परमात्मा के साथ आत्मा कैसे युक्त हो जाए, जुड़ जाए, कि जो पद्धति है उसे योग कहते हैं। इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सब हक्का बक्का रह गए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हमका सब लोग पर हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा करके हमारा टाइम ही खत्म हो गया। ते है, इसीलिए देखो ये कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं जहाँ सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। वास्तव में 3 चीज भक्ति के लिए उत्तम मानी गई हैं, जिसे कहते बेसिक, आधार। जानते हैं हमारा बेस क्या है? पहला नंबर जानते किसका आता है? साधना का। अगर आप भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में बने रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी क्या मजबूत होनी चाहिए? साधना। साधना हमारी शुरुआत होती है कब से? 4:30 बजे से। वैसे तो शुरुआत 3:30 बजे से हो जाती है उठना, कि उठना भी साधना का समय है। अगर आप टाइम पे उठेंगे नहीं तो 4:30 बजे आएंगे कैसे? तो देखा जाए तो 3:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक क्लास तक का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल आरती, माने मंगल आरती, फिर जप,
जब के साथ फिर गुरु पूजा। अब प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में अवश्य रहना चाहिए, ये जान लीजिए। प्रभुपाद जी जब लाइव थे, प्रभुपाद जी की पूजा जब होती थी तब प्रभुपाद बड़ा ध्यान देते थे कि कौन आए कौन नहीं आए, और जब मिलता था तो टोकते थे कहाँ पे है। इसलिए जब प्रभुपाद जी गुरु पूजा हो तब भी हमको क्या करना चाहिए, उसी तरह आना चाहिए जिस तरह से मंगल आरती आते हैं। जाने कि प्रभुपाद जी हमको देख रहे हैं, प्रभुपाद जी भी कैसे विग्रह है ना, या समझिए। तो बहुत आवश्यक है। और उसके बाद भागवत कक्षा 8 से 9 जो क्लास होती है, तो ये जिसकी साधना मजबूत है बहुत जरूरी है। तो भक्ति मार्ग के 3 चीजें बहुत ही पहला क्या हो गया, साधना। अगर आपकी साधना मजबूत है तो दूसरा स्थान आता है सिद्धांत का। सिद्धांत के साथ भी आप किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। तो भक्ति मार्ग के लिए साधना और सिद्धांत, फिलॉसफी। सिद्धांत पे हमारा जितना कमांड रहेगा, जितनी हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की बुक्स है ना। वास्तव में हमारी गीता में प्रभु ने तो गीता को और विस्तार में कर दिया है, श्री भगवान ने कहा करके। जब भी गीता पे कहीं मुझे प्रवचन देना जाता हो तो पर श्री भगवान से जरूर कहो पढ़ता हूं, क्योंकि सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आप जान लीजिए हर श्लोक का कितना सुंदर डिटेल गया है। तो सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सिद्धांत ही क्या करता है, बाहर के लोगों में प्रचार का। हम किसी से पराजित नहीं हो सकते। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और फिलॉसफी अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हमको कोई पराजित कर नहीं सकता, क्योंकि सब प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। हमारे जितनी आचार्यगण ने इतने सरल से प्रभुपाद से समझा दिया है। और तीसरा स्थान जानते किसका आता है, साधना सिद्धांत। और तीसरा स्थान किसका आता है, सेवा का। साधना सिद्धांत और सेवा, ये 3 चीज अगर आपकी मजबूत है तो आपको भक्ति पथ से कोई विचलित नहीं कर सकता। जान लीजिए, नोट कर लीजिए, साधना सिद्धांत और सेवा। आपको जो भी सेवा दी जाए, प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई भक्त झाड़ू लगा रहे, मंदिर की सफाई कर रहा है, तो वो भी उत्तम सेवा है। उसकी सेवा में और जो बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन आते हैं उन भक्त सेवा में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद कहते सब भगवान की नजर में सबकी सेवा क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं गिलहरी का, जानते हैं। जब सेतुबंध, जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था कि सारे समस्या खड़ी हो गई थी कि लंका सामने ही है, बस समुद्र पार करते ही लंका है, लेकिन लंका तक पहुंचे कैसे, ये बड़ी बड़ी समस्या आ गई थी। तब विभीषण ने सलाह दी कि ये जो सागर है आपका पूर्वज ने इसका विस्तार किया था, महाराजा सगर जो आपके वंशज थे, तो अगर आप प्रार्थना करेंगे, उससे रास्ता मांगेंगे तो पहुंच जाएंगे उस पार। तब 3 दिन तक बैठ करके भगवान राम ने क्या किया, रास्ता मांगा। इसे कहते मर्यादा। लक्ष्मण जी चाहते थे कोशिश में अंगुली बाण निकाले, अब सोख करके और पार हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। भगवान इसलिए मर्यादा, भगवान ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा कि अगर प्रार्थना से बात बन जाती है तो अस्त्र उठाने की जरूरत क्या है। भगवान कृष्ण भी महाभारत युद्ध से पहले शांति दूत बनकर खुद गए थे। वो चाहते थे कि 5 गांव दे दो हे राजन, सिर्फ 5 गांव दे दो हमारे 5 भक्तों को, पांडवों को, इसी में लोग प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन क्या कि बिना युद्ध किए हम सुई के नोक के बराबर जमीन
नहीं देंगे। भगवान राम ने भी इस चीज का ध्यान रखा। 3 दिन तक भगवान बैठे, क्योंकि विभीषण का मत था, दूसरा मत दिया था सुग्रीव जी ने भी, उनकी भी यही मत थी, भगवान खुद चाहते थे, इसीलिए 3 दिन ही प्रार्थना किए। एक दिन तीनों के लिए हो गया। लेकिन जब 3 दिन बीत गए और समुद्र कुछ नहीं किया, तब भगवान जो है क्रोध का सिर्फ आभास किया। लक्ष्मण जी से कहा कि अब मेरा धनुष बांध लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अगर पहले मेरी बात मानी गई होती 3 दिन व्यर्थ नहीं जाते। तब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण अब एक पल भी हम जाया नहीं करेंगे, है ना, तुम लेके आओ। तब उन्होंने धनुष बाण पकड़ाया और धनुष चढ़ाया ही था कि समुद्र देवता प्रकट हो गए हाथ जोड़ करके। तब भगवान वहां पे बोला है कि जो शठ होता है, जब तक उस पर क्रोध मत करो, टेढ़े गिर नहीं निकलता, टेढ़ा कर लो, है ना। कभी कभी जो आदमी विनम्रता दिखाता है तो उसको कमजोर मान लिया जाता है। भगवान ने बात वहां शिक्षा दी है कि हमारी विनम्रता को, प्रार्थना को तुमको कमजोर समझ रहे थे, गलत। तो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम की यही मर्यादा है। और जब देखिए समुद्र पार हो गए लोग, 5 दिन में पुल बना था, 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गए, सब लोग उस पार पहुंच गए, है ना। अब आक्रमण की तैयारी थी, लेकिन भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने कहा विभीषण से, सुग्रीव से, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर कि रावण अगर अब भी आदर के साथ सीता को वापस करके मुझे समर्पित आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये प्रस्ताव लेकर कौन गए थे? अंगद लेके गए थे। देखिए कितनी भगवान की राजा थे, चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ के पुत्र। राजनीति से कहते हैं राजा हमेशा 2 नीति चलता है। भगवान राम और कृष्ण ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाई, लेकिन बड़ी बारीकी से अपनाई, है ना। भगवान राम भी मर्यादा को रखते हुए एक हाथ से सिंगंजा कसते चले जाते, राइट, लेकिन दूसरे हाथ से शांति का प्रस्ताव भी भेजते जा रहे हैं। देखिए कितनी ये एक नीति है। वहां जाने के बावजूद भी भगवान ने अटैक नहीं किया। और अंगद जी को भेजा। अंगद काफी समझाए, जब नहीं समझे, है ना, तब फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो युद्ध में किसकी जीत होती है? सत्य और धर्म की जीत होती है। तो भगवान इस धरती पर आ करके हमको शिक्षा दिया, भगवान राम और कृष्ण, कैसे इस संसार में रहना है और जीना है, किस तरह से सब कुछ रहते भी कैसे निर्लिप्त है ना। और जब सीता जी वापस आ रही थी, है ना, तो बानर भालुओं में होड़ मच गई सीता जी को देखने के लिए, है ना, क्योंकि पालकी से आ रही थी, तो पालकी ढकी हुई होती है। तो भगवान राम ने कहा कि पालकी से उतार करके पैदल लाइए, चाहे देख चलें कितने बानर भालू लड़े, इसके लिए मार खाए जिनके लिए मार खाए उनको देखे तो सही। तो जब सीता जी आने लगी तब सब हो कर सब देखने लगे, दर्शन के सीता मैया। भगवान ने वहीं रोक दिया कि नहीं ऐसे भी आगे मत बढ़ो। अब जो है लक्ष्मण बोला कि आप एक लकड़ी ला करके अग्नि तैयार प्रज्वलित करिए। तो सबका मुंह सूख गया कि ये क्या लीला है, क्योंकि हम पवित्रता देखेंगे। वास्तव में तो वहां पे लक्ष्मण जी से भगवान राम कहते हैं कि देखिए ये मैंने
आपको नहीं पता है, तब भगवान बताए लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो गए थे कि भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर। तब भगवान बताते हैं कि जब तुम लकड़ी लेने के लिए चले गए थे, तब मैंने सीता जी को अग्नि के देवता के साथ रखा कि आप सुरक्षित वहाँ रहिए, तब तक जब तक हम पूरे राष्ट्रों को इस धरती से विहीन न कर दें, और उसके बाद फिर हम आपको आप तो छाया सीता। तब राम लक्ष्मण जी हक्का बक्का रह गए। कितनी लड़ाई मार खाए हम लोग नकली सीता के लिए। इसीलिए भगवान पहले नहीं बताया ये बात, नहीं तो बानर भार कोई लड़ता। छाया सीता, प्रभु बोलता है छाया सीता। तो राजनीति में राज भी चलती है, राज, ये राज की बात थी। ये सारी नीतियां भगवान राम ने और कृष्ण ने भी अपनाई। आप जान लीजिए कृष्ण ने कहाँ अपनाई राजनीति। युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आपको बोलना पड़ेगा, स्वस्थ मरो। वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, कहीं वक्त की मांग है कि आपको बोलना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि देखो युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर जी आप झूठ कहाँ बोल रहे हैं। हमारी सेना में एक हाथी है, उसका नाम अश्वत्थामा है। मैं भीम से बोल देता हूँ, उसको मार डालेंगे। और आप बोल देना कि अश्वत्थामा मरो, वह लड़ो या कुंजरो। तो नरो जोर से बोल देना, कुंजरो धीरे से बोल देना, और तब तक बाकी काम हम लोग कर लेंगे सब। तो उन्होंने, भगवान ने नीति समझा दी थी। राजनीति राजा की नीति होती है। युधिष्ठिर महाराज कहे कि भाई युधिष्ठिर महाराज जब तक आप नहीं मानेंगे कोई मानने वाला नहीं, आप बताइए क्या हुआ। तो कहे यस अस्वस्थ मरो नरो, धीरे से वाह कुंजरो। जब कुंजरो सब धीरे से बोला तो बाकी लोग शोर मचाते, नगाड़ा वगाड़ा बजा दिया ताकि कुंजरो सुना ही नहीं दिया, सुने नहीं दिया। झूठ भी नहीं बोला, अब बोल भी दिया, काम तो हो गया, इतना बड़ा काम। तो नीति, तो भगवान कृष्ण और राम इस धरती पर जो आए, लीलाएं की, बहुत दिव्य लीलाएं हैं। इसका गुणगान सुनने में कितना आनंद आता है। वास्तव में हम सब के लिए, भक्तों के लिए भगवान यहाँ पर आकर लीलाएं करते हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कि भगवान इस धरती पर अवतार नहीं लिए होते, विभिन्न प्रकार के लीलाएं नहीं किए होते, तो हम लोग किसकी कथा सुनते। आप कि इन लीलाओं, ये लीलाएं इसीलिए भगवान की कि इस कलयुग में इन्हीं लीलाओं का हमारा भक्त क्या करेगा, सुन करके आनंद लेगा, अपना कल्याण करेगा। कि भगवान की लीलाएं क्या हैं, दिव्य हैं। और जानते हैं यही कथा से, भगवान की लीलाओं से कितना आनंद आ रहा है। पूरा ग्रंथ भगवान की लीलाओं से क्या है, भरा हुआ है। कोई भी पुराण लीजिए, सब भगवान लीलाएं। तो ये भगवान के, इसीलिए प्रभुपाद का कि जब डेली जो है 8 से 9 भागवत कक्षा होनी चाहिए, शाम को गीता क्लास होनी चाहिए। तो भगवान की कथा हमको सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। तो आप किसी भी आश्रम में हो, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित रहना। बस यही निचोड़ है इसका, कि किस तरह से भक्ति में, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, रहते हैं। कई उदाहरण हैं आचार्यों के। तो हम अगर कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो हमें भी कोई भी आश्रम बाधा नहीं करेगा। लेकिन अगर मन विचलित हो गया तो बाधा ही बाधा है। अब हमें निर्णय लेना है कि हमें जीवन का लक्ष्य क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा आप लोग जरूर पढ़ा करिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है, इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि प्रियव्रत महाराज अपनी चिंता कर रहे थे। उनको स्वयंभू मनु ने आदेश दिया कि आप राज्य का भार संभालिए,
लेकिन वो सबसे पहले अपनी चिंता कर रहे हैं कि मेरी कृष्ण भावना में कोई बाधा तो नहीं आएगी। तो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मना भी नहीं कर रहे हैं। इसमें बताया कि अभिनंदन नहीं किया, वो प्रसन्न नहीं हुए इस बात से कि मुझे राज्य का जो है सुख प्राप्त होगा, राज्य का भोग प्राप्त होगा, राज्य का अधिकार प्राप्त होगा। इस बात में वो जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि चिंता कर रहे हैं, है ना। तो दूसरी बात ये भी है कि स्वयं मनु समझ रहे हैं कि प्रियव्रत की भावना वो अवज्ञा करने की नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन करने की भावना नहीं है, बल्कि अपनी चिंता कर रहे हैं, अपनी कृष्ण भावनामृत की चिंता कर रहे हैं। तो स्वयं मनु भी नाराज नहीं हुए और फिर वो जो है ब्रह्मा तक जो है मतलब जाते हैं कि ब्रह्मा जी से भी आज्ञा दिलाते हैं और उनको जो है विवश करते हैं कि वो राज्य स्वीकार करें। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो पिता है तो वो भी पुत्र की इस भावना को समझता है कि पुत्र अवज्ञा कर रहा है, लेकिन किस कारण से अवज्ञा कर रहा है, तो वो जो है नाराज नहीं होते। जैसे ब्रह्मा जी ने भी 4 कुमारों से कहा कि तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, तो उनको भी लगा कि सृष्टि उत्पन्न करने में उनकी कृष्ण भावनामृत में बाधा आएगी, तो उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को भी बुरा लगा, लेकिन साथ साथ सोचा कि इनका जो उद्देश्य है वो तो अच्छा है, तो उन्होंने क्रोध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्रोध नहीं रोका तो रुद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने शाप नहीं दिया, 4 कुमारों को शाप नहीं दिया। तो ये एक कृष्ण भावना भावित पिता की जो है ये भावना होती है इस प्रकार की। जैसे लोचनदास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखा है, तो वो भी नरहरि सरकार ठाकुर के अनुगत्य में वो भजन कर रहे थे, बिल्कुल प्रियव्रत की तरह। प्रियव्रत नारद जी के अनुगत्य में भजन कर रहे थे और जो लोचनदास ठाकुर हैं वो भी अपने गुरु नरहरि सरकार ठाकुर के अनुगत्य में भजन कर रहे थे और सब भूल गए, अपने पत्नी परिवार पिता सबको भूल गए। और विवाह हुआ था बिल्कुल बचपन में 11 वर्ष की अवस्था में। तो अब जो है उनके माता पिता को चिंता हुई कि बहू जो है अब युवती हो गई है, उसकी रक्षा कैसे होगी। तो वो जानते थे कि पुत्र तो नहीं मतलब आना चाहेगा, तो नरहरि सरकार ठाकुर से प्रार्थना की कि आप अगर बोलेंगे तो आपके आदेश को वो स्वीकार करेगा, ठुकराएगा नहीं। तो जो है घर में आए, भागी भजन सब कुछ करे, लेकिन पत्नी की रक्षा के लिए उसको घर आना चाहिए। तो उन्होंने जो है नरहरि सरकार ठाकुर से कहा कि आप अपने शिष्य को ऐसा बोलिए। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने जब आज्ञा दी तो भगवान ने फिर ऐसी कुछ कारण बनाए कि वो पत्नी के साथ रहे भी और ब्रह्मचर्य का पालन भी किया, कि अपनी पत्नी को इन्होंने माता बोल दिया, नहीं पहचान पाए कि ये कौन स्त्री है, और घर का पता पूछा, और जब माता मुँह से निकल गया तो पत्नी भी जो है तैयार हो गई कि अब सहवास बिल्कुल नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस प्रकार से अपने घर में रहे। तो ये जो है कृष्ण भावनामृत की कैसे रक्षा हो, ये हमारा जो है केंद्र है, हमारा केंद्र बिंदु है, हमारी चिंता का विषय ये है। और बाकी फिर जो कार्य करना है जो कार्य नहीं करना है वो विचार करें, लेकिन सबसे पहले ये विचार ये करना है कि हमारी भक्ति की कैसे रक्षा हो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की।